हेलो एवरीवन। आपका आज का टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट को हमें आज स्टडी करना है। देखो, हार्ट का बेसिक काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, यानी ये मेरे पास ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। आज हम देखें कि वो ब्लड को कैसे कैसे पंप करता है, किसके थ्रू पंप करता है, कैसे कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका हार्ट होता है इट इज़ मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, और ये आपका दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बट स्लाइटली हल्का सा ही मेरे पास लेफ्ट की साइड में टिल्ट रहता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज इसका साइज कितना होता है, आपके फिस्ट के जितना इसका साइज होता है। और दूसरा इट इज़ फोर चैम्बर्ड हार्ट, यानी इसके पास दो एट्रियम होते हैं और दो क्या होते हैं, वेंट्रिकल, दैट इज टू एट्रियम एंड द टू वेंट्रिकल। ये सारी बातें हम इसके अंदर अभी स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ये आपके पास क्या है, चार चैनल्स है, ऐसे ही आपका ह्यूमन हार्ट रहता है। अब यहाँ पे आपको लेबलिंग कैसे करनी है, देखो, दिस इज माई राइट हैंड, दैट मीन दिस इज द राइट साइड, दिस इज योर राइट एट्रियम, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपके पास दो टर्म आएंगी, एक टर्म आपके पास क्या रहेगी, दैट इज एट्रियम, एंड एक आएगी आपके पास दैट इज एट्रियम। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों में कुछ भी नहीं होता है, दोनों सेम ही होते हैं, बस इट इज़ जस्ट द सिंगुलर फॉर्म एंड इट इज़ द प्लूरल फॉर्म, लाइक बुक और बुक्स, ठीक है। अब जरा आप देखो, दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके पास चार चैम्बर होगी, दैट इज आपका ह्यूमन हार्ट कितना होता है, फोर चैम्बर का होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जरा एक ट्रिक याद रखना, दैट इज आर डी और टी, ठीक है, आर डी टी, यानी इसको वैसे बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो आर डी टी। अब देखो इसका मतलब क्या है, आर मीन्स, आर का मतलब होता है राइट, डी फॉर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टी का मतलब भी आपको मैं जरा अभी बताता हूँ। यानी कि जो आपके पास राइट वाला पोर्शन है उसमें कौन सा ब्लड आएगा, उसमें आपका ब्लड आएगा दैट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यानी कि विद द हेल्प ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड द inferior vena cava, this is superior vena cava and this is inferior vena। इन दो के थ्रू मेरे पास कौन सा ब्लड आता है, दैट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी यहाँ पे आपका कौन सा ब्लड आ गया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी आपका जो राइट ऑरिकल है उसमें कौन सा ब्लड आ गया आपका, दैट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज दिस, इसको हम बोलते हैं दैट इज दीज आर द वॉल्व्स। और ये कौन सी वॉल्व रहती है, इट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। टी मीन्स ट्राइकस्पिड वॉल्व, दैट मीन्स आर फॉर राइट, डी फॉर डीऑक्सीजनेटेड एंड डी फॉर ट्राइकस्पिड वॉल्व। यानी जो आपके पास पूरा राइट वाला पोर्शन है उसमें कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे आपकी वॉल्व कौन सी होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इन वॉल्व का फंक्शन क्या होता है, वॉल्व का फंक्शन होता है आपके पास दैट इज दे प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। यानी इन वॉल्व का फंक्शन होता है कि आपके पास ब्लड को वापस नहीं जाने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
इट हैज़ एंटर द राइट वेंट्रिकल। ये आपके पास कहाँ आ गया है, राइट वेंट्रिकल्स में आ चुका है। अब यहाँ से आपके पास आगे ब्लड कहाँ जाएगा, देखो यहाँ से आपकी चलती है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी चलती है, पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी में आपके पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी यहाँ से कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से आपके पास मूव करेगा इनटू द, देखो अब जैसे वर्ड क्या है पल्मोनरी, इसका मतलब क्या होता है कि हम लंग्स की बात कर रहे हैं। तो यानी ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी ब्लड, इनटू द लंग्स। ब्लड कहाँ पर गया आपका, ब्लड आपका जाएगा लंग्स के अंदर, और यहाँ पे कौन सा ब्लड आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके पास कुछ वॉल्स होती हैं, ठीक है, उन वॉल्स का नाम होता है दैट इज सेमी ल्यूनर वॉल्स। इनका भी सेम काम होता है दैट इज, ये भी मेरे पास किस में हेल्प करती हैं, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। अब आपका ब्लड कहाँ चला गया, इनटू द लंग्स। लंग्स में क्या होगा, आपका ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपके पास लंग्स में होती है एल्वुलाई जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करती है। विद हेल्प ऑफ दैट दिस ब्लड इज विल कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से आपकी पल्मोनरी वेन्स चलती हैं, कौन सी आएंगी, पल्मोनरी वेन्स। अब ये जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं इनमें आपका ब्लड रहता है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी यहाँ से आपके पास कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में आपको कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे कौन सा था आपका, राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से ब्लड आपका किधर आएगा, इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे भी आपके पास एक वॉल्व रहेगी, उस वॉल्व का नाम रहता है बाइकस्पिड, या फिर उसका दूसरा नाम होता है मिड्रल वॉल्व्स, दैट इज मिड्रल वॉल्व्स। इनका भी फंक्शन बिल्कुल सेम होता है, यानी ये मेरे पास बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कराती है। अब आपका ब्लड कहाँ पे आ चुका है, इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से आपकी एक चीज़ चलती है दैट इज लॉन्गेस्ट आर्टरी, जिसका आपके पास नाम होता है ऑर्टा। क्या नाम होता है, ऑर्टा। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किसके अंदर मूव करेगा, इनटू द ऑर्टा। और यहाँ पे भी आपकी कुछ वॉल्स प्रेजेंट रहती है, इन वॉल्स का नाम होता है दैट इज सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। सी, ब्लड आपका कहाँ से आता है, फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा और द इंफीरियर वेना केवा। कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ पे आएगा, इनटू द राइट ऑरिकल। फिर यहाँ से ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, इनटू द राइट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ द वॉल्व्स। यहाँ से आपकी चलेंगी पल्मोनरी आर्टरी। देखो आर्टरीज और वेन्स में क्या फर्क होता है, आर्टरी होती है जो कि आपका ब्लड हार्ट से अवे लेके जा रही है, यानी जो मेरे पास हार्ट से अवे लेके जाएगी उनको हम क्या बोल देंगे, आर्टरी। और जो ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट लेके आ रही है दे आर नोन एज वेन्स। तो ब्लड आपका यहाँ से चला था इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कहाँ पे गया वो, लंग्स में गया। यहाँ से फिर वो कैसा ब्लड बन के आया, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के आया विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। फिर यहाँ पे आपके पास वॉल्व्स दैट इज बाइकस्पिड और बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व्स थी, जिनके थ्रू ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। एंड देन यहाँ से आपकी चली है ऑर्टा, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी। इसमें आपका ब्लड रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो आपका ब्लड है
ये आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। दैट इज सपोज करो आपकी पूरी बॉडी में यहाँ से ब्लड सप्लाई हो गया। कौन सा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यही जो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जब बॉडी इसको यूज कर लेगी देन ये आपका ब्लड कैसा बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहाँ पे था ये ऑक्सीजनेटेड, अब कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। वापस से ये हार्ट में जाएगा, देन मेरे पास वापस से सर्कुलेशन चलती रहेगी। इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल कैसे होती है? देखो, फर्स्ट इज पल्मोनरी एंड द सेकंड इज सिस्टमिक। अब यहाँ पे क्या है? पल्मोनरी, दैट मीन्स लंग्स वाली बात होगी। तो जो आपकी पहली वाली सर्कुलेशन थी दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये वाली आपने देख ली, ऊपर हो जाती है। एंड द नेक्स्ट इज सिस्टमिक। सिस्टमिक इज हेयर, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो दिस इज हाउ आपका जो ह्यूमन हार्ट है उसमें डबल सर्कुलेशन चलती है। इसके अंदर आपके पास दो एट्रियम होते हैं एंड दो वेंट्रिकल्स होते हैं, pulmonary and the systemic circulation. This is your topic for today. Thank you so much.